अक्सर कहा जाता है कि गाँवों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक चैलेंज आता है मार्केटिंग, कि वो राइट। प्रोडक्ट्स जनता तक कैसे पहुंचाएं। ऐसे में मेघालय कलेक्टिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांड है जो कि ओएनडीसी के माध्यम से आप तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है। कैसे, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रही हैं मिन्हा रियाज खान। मिन्हा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड आप मॉर्निंग। गारो हिल्स मेघालय से जुड़ रही हैं। तो जी। मीना जो है वो एक प्रोजेक्ट लीड करती हैं जिसका नाम है रूरल प्राइम प्रोजेक्ट। तो क्या है ये स्टेट लेड इंक्यूबेशन मॉडल, कैसे मदद करती हैं आप रूरल एंटरप्रेन्योर्स की? आपने अभी मुझे इंट्रोड्यूस कर ही दिया, बट आई लीड दिस प्रोजेक्ट प्राइम रूरल। ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग डोर स्टेप इंक्यूबेशन प्रोग्राम है विच इज लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ओनली, whereby instead of rural entrepreneurs coming to the startup hub, हम ही उनके पास गांव में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं 12 से 18 महीने और उनको पूरा का पूरा डोर स्टेप इंक्यूबेशन सपोर्ट देते हैं, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट टू product testing, product development, marketing, market linkage, even built environment, solar and machinery, including putting them at the online store. So it's a holistic development that we provide at the grassroots, जी। making sure that we do not call them just artisans and farmers, but rather real entrepreneurs. जी। बीना, जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अपने बायर्स तक पहुंचाना चाहते हैं? तो one thing about Meghalaya Collective is that it is a government's brand, but again it's a very unique concept India का government की तरफ से कि not all products will have white labeling. Okay. Rather, ये rural entrepreneurs के individual identities are going to be there as different brands with different individual identities, different stories, all being there, and Meghalaya Collectives becomes the marketing partner. Okay. So the challenge which we face when we have to really market these products was initially GST. And like if you have to put them online, right, rural entrepreneur के लिए तो किसी Right. big brand को आना पड़ता था, white label करना पड़ता था, then only a rural entrepreneur's product मतलब ऑनलाइन पहुंच जाता, नहीं तो you will always have troubles. GST नहीं है, compliance नहीं है, and so on and so forth. So Meghalaya Collective became a solution. But in challenges, you have issues of the holistic product development that even an urban entrepreneur faces, वो rural भी face करता है. जी Right. So the biggest one is compliance issue that Okay. we faced, which we have जी successfully बिल्कुल। solved. लेकिन जैसा आपने कहा, मेघालय कलेक्टिव अब एक कलेक्टिव ब्रांड है, और चाहे जीएसटी हो, अन्य कंप्लायंस, आप रूरल एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें, और कंप्लायंसेस का एक ब्रांड मेघालय कलेक्टिव। मैं मीना गया था मेघालय कलेक्टिव पर और मैंने देखा वहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स थे। कुछ का जो मैं नाम लूँगा, एक तो रेड राइस टी और फिर टर्मरिक Oh. हनी। तो ये बताइए कि अब जब आप ओएनडीसी पे आई हैं, कैसे ये प्रोडक्ट्स आप जनता तक पहुँच रहे हैं और कौन से ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं? तो बहुत कम लोग मतलब बहुत लोगों को भी पता है, बट आई थिंक इस माध्यम से आई वुड वांट अदर्स टू नो आल्सो, लाकाडोंग टर्मरिक हाईएस्ट कर्क्यूमिन लेवल इन द वर्ल्ड है। इट्स अ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। हल्दी तो हर कोई देखता है, बट दिस इज अ जीआई टैग्ड हल्दी, and it is one of the most popular products online also. So usually every week we'll get orders for Lakadong turmeric. Okay. Red rice tea also we get lot of orders because it's an indigenous health drink that smells like coffee, energizes like coffee, but caffeine free Okay. है. उसको bamboo packaging में डाला है Wow. so that the world can taste a little bit of Meghalaya. बट वन लाइक मतलब बहुत कम लोगों को लगेगा कि ऐसे कैसे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है. जी। Pickles also sell a lot Okay. because pickles of Meghalaya are also made from the indigenous fruits which are found only in Meghalaya. So वो जो vegetables है मेघालय के, उसी से वो pickle बनता है, like oyster mushroom. It's a very hit product. So pickles also get sold a lot, and इससे ये glass ceiling break होती है जी। कि रूरल एंटरप्रेन्योर चाहे पिकल बनाए या स्टेट लेड जीआई टैग लाकाडोंग टर्मरिक सेल करे, एवरीथिंग हैज अ मार्केट as long as
government and everybody comes Yeah. together to support them. And Right. ONDC is a network by the government for the people, जी and a government brand is making sure कि we are जी utilizing that platform for our people. जी, यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी मीना, जब ओएनडीसी के साथ आप जुड़ गई हैं तो क्या कुछ फ़ायदा आपको मिल रहा है? सी सबसे बड़ा तो कॉन्फिडेंस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि उनको जब आप दिखाते हैं ना कि ऑनलाइन देयर प्रोडक्ट्स आर देयर, वो टेन फोल्ड मेहनत करते हैं कि रियली वाज आई एबल टू रीच हियर. I think the biggest one was the confidence of entrepreneurs when you show them that they are online. The easiness that ONDC has on onboarding, I think वो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे ऑनबोर्डिंग बहुत आसान नहीं होती. बट विद आर सेलर प्लेटफॉर्म विच इज उद्यम वेल, ONDC पे ऑनबोर्डिंग इज वेरी इजी. तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कैटलॉगिंग करना, नए प्रोडक्ट्स डालना. सो दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी फॉर अस कि कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसको भी डाल दिया. जी एंड देन द साइकिल इज ऑन. द साइकिल इज confidence increases, you are able to sell, the entrepreneur produces more, Yes. and more new products are able to come online. So Right. अभी तो थोड़े कम है, but in a month I think हम लोग 80-90 products listing cross कर जाएंगे to represent मेघालय on ONDC. जी मिना, थोड़ा बताइए, जब हम गांवों की बात करते हैं तो शायद व्यूअर्स के दिमाग में पहले आएगा कि गांव में किसान हैं, बुनकर हैं, श्रमिक हैं, तो उद्यमिता की उड़ान कितने लोग भर रहे हैं और किन्हें कहती हैं आप एंटरप्रेन्योर्स? मेरे लिए ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, बट द पर्सनल क्वेश्चन इज कि हर फार्मर, हर आर्टिजन जिसको अपना प्रोडक्ट डेवलप करके मेहनत करके दूसरों तक पहुंचाना है, उनके साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं. बट द थिंग इज वैल्यू एडिशन जब जब एक फार्मर करता है, जब जब एक आर्टिजन करता है, तब हम उसको एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं अगर उसको राइट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड और करें. सपोर्ट में मिना, फाइनेंशियल एक्सेस भी बहुत ज़रूरी है. तो क्या मेघालय कलेक्टिव जो कि ब्रांड है, प्रोडक्ट्स को मार्केट दे रहा है, क्या एक्सेस टू फाइनेंस में भी हेल्प करते हैं आप लोग? सी मेघालय कलेक्टिव एज अ ब्रांड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्टार्टिंग में सारे कोऑपरेटिव्स, IVCS और FPOs के लिए था. तो ऑफ कोर्स कलेक्टिव्स तो बस एक ब्रांड एंड रिजल्ट था. इनिशियली द होल फाइनेंसिंग की उनको बिल्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरीज प्रोवाइड किया जाए, फाइनेंशियल एक्सेस दिया जाए फॉर द फर्स्ट थिंग, कि वो प्रोडक्ट्स रेडी हो पाए. बिकॉज अगर आप देखेंगे उन प्रोडक्ट्स को, दे हैव वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग्स अवेलेबल. जी. ये सब गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया सो दैट दे कैन स्टेप इनटू द मार्केट. सो फाइनेंशियल एक्सेस हैज बीन वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट. बट बहुत ये इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना कि मेघालय गवर्नमेंट ने जब फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड किया, इट वाज जस्ट नॉट लाइक 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख. वो बहुत स्ट्रेटेजिक और सिस्टमैटिक फाइनेंस प्रोवाइड किया, जो वर्किंग कैपिटल भी दे रहा था, बिल्ट एनवायरनमेंट भी दे रहा था, मशीन्स भी दे रहा था, और रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने का भी इन अ प्रोडक्ट भी हेल्प दे रहा था. सो फाइनेंशियल एक्सेस यस has been one of the biggest thing that the government. जी, आप मेघालय से हैं, लेकिन आप ही की तरह अगर भारत के दूसरे कोने से कोई कुछ लोग अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके क्षेत्र की जो खासियत है उसको दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? सी सबसे बेस्ट तो हम लोग ONDC नेटवर्क पे एक सेलर प्लेटफॉर्म से ही आया जाता है, विच इज उद्यम वेल इज आर सेलर प्लेटफॉर्म, जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने उनके साथ MOU साइन किया है. सो अक्रॉस द नेशन जिनको भी ONDC पे आना है विद देयर ओन सेलर प्लेटफॉर्म्स, वन ऑफ देम उद्यम वेल, जो ग्रास रूट रूरल कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, you can always come and sell your products through a seller platform. Get in contact with Udyam Well and onboard your products on ONDC. And बहुत सारे seller platforms हैं, पर ONDC पे onboard होना बहुत आसान है. And I think एक seller platform के through it's high time that हर rural area से सारे products national platform पे आए, e-commerce platform पे आए, और हमें किसी बिग ब्रांड की ज़रूरत नहीं है. हम ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स से ही रियल प्रोडक्ट, ऑथेंटिक प्रोडक्ट थ्रू ONDC वी कैन हैव एक्सेस विदाउट
कोई भी मिडलमैन के। जी मीना, आखिरी सवाल, आप तो एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आपने विदेशों में भी काम किया है, फिर जब मीना वापस भारत लौटी और अब जो ग्रास रूट में इम्पैक्ट बन रहा है कि आज एक उद्यमिता का सपना कोई भी गांव का वासी ले सकता है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओएनडीसी के माध्यम से उसका प्रोडक्ट पूरे विश्व के बाजार तक पहुंच रहा है। दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पता भगवान ने कहाँ से कहाँ पे पहुंचा दिया, बट मेरे लिए ये एरोस्पेस की उड़ान बंद ही नहीं हो रही है। ये उड़ान मुझे ग्रास रूट तक लेके जाती है और वहीं पे मुझे लगता है रियल इम्पैक्ट है। क्योंकि मैंने जो रियलाइज किया है इस वर्क से, ये फार्मर्स एंड आर्टिजन्स जो आज एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं मेरे डिक्शनरी में तो, एंड वर्ल्ड की डिक्शनरी में भी शुरू हो चुका है उन्हें कहलाना एंटरप्रेन्योर्स। जब आप उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखते हैं और उनको एक प्रोडक्ट होल्ड करते हुए देखते हैं, तब आपको रियलाइज होता है एंटरप्रेन्योरशिप बस बिजनेस नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक माध्यम है जिससे आप एक ह्यूमन पोटेंशियल को उसके हाईएस्ट फॉर्म पे देख सकते हैं। तो एक रूरल कम्युनिटी का फार्मर और आर्टिजन जब वो अपना फुल पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है तो वो अपने अराउंड लोगों को भी कॉन्फिडेंस देता है बढ़ने के लिए। और मेरे हिसाब से बिजनेस इज वन एस्पेक्ट, बट फ्रॉम द ह्यूमैनिटी एंगल इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी कि हर इंसान अपना फुल पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है और थ्रू अ प्रोडक्ट वो अपनी पूरी स्टोरी वर्ल्ड को प्रेजेंट। जी बिल्कुल, ONDC helps leverage the human potential, and thank you so much Meena for joining us on Doordarshan to share the beautiful story of the initiative of Meghalaya. Thank you very much. Thank you. Thank you and all the best to you. Thank you so much.